ओम नमः शिवाय। उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि यह देवों के देव महादेव का सबसे पवित्र और बहुत ही प्राचीन मंदिर भी है। यह मंदिर भोलेनाथ की ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ होता है जिस शिवलिंग में स्वयं भगवान शिव की ज्योति विद्यमान है। कि आपको पता होगा कि केदारनाथ को जागृत महादेव भी कहा जाता है। जागृत महादेव केदारनाथ को ही क्यों कहा जाता है, इसके बारे में एक दैविक घटना है। इससे आप सत्य घटना भी कह सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप ऐसे ही एक सच्ची कहानी का रसपान करने वाले हैं, जिसमें कहते हैं कि जब भोलेनाथ अपने भक्त सच्चे मन से पुकारे उनकी, तो वह हर हाल में अपने भक्त की इच्छाएं पूर्ण करते हैं। अगर भक्तों को उनसे मिलने की इच्छा हो तो किसी न किसी रूप में आकर उन्हें दर्शन भी जरूर देते हैं। तो आइए सुनते हैं महापुराण की कथा। आज की कथा एक सच्चे भक्त की कथा है और यह जो घटना है वह घटित हुई थी केदारनाथ में। बहुत समय पहले की बात है, जब हमारे देश में बस और ट्रेन की सुविधा नहीं थी। लोगों को पैदल ही सफ़र करना होता था। जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे वह तो पैदल ही यात्रा किया करते थे, बल्कि धनवान लोग बैलगाड़ी और घोड़ों का सहारा लेकर यात्रा किया करते थे। उसी समय एक अत्यंत निर्धन शिव भक्त ने भी भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का प्रण लिया और पैदल ही अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। तो रास्ते में जो लोग भी मिलते उन्हीं से वह केदारनाथ धाम की ओर पूछ कर आगे बढ़ने लगा। मन में भगवान शिव के दर्शन की बहुत ही इच्छा थी। भगवान शिव का परम भक्त था। घर पर भी वह नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा किया करता था। जब वह अपने घर से निकला तो उसके घर में वह काफ़ी दूर तक आ गया था। केदारनाथ धाम भी बहुत दूर था। सफ़र करते करते उस परम भक्त को 2 महीने बीत गए। रास्ते में भूखा प्यासा थका हारा उन निरंतर चलता रहा। जहाँ कहीं मांगने पर कुछ मिलता उसी को प्रेम से खा लिया करता था और भगवान शिव का अपने ध्यान लगाए रखता था। जब वह केदारनाथ पहुँचा तब उस समय वहाँ पर बहुत बर्फ़ पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह मंदिर बंद है और वहाँ पर कोई भी नहीं है। यह बात भी आप जानते होंगे कि केदारनाथ धाम के पट 6 महीने के लिए खुलते हैं और 6 महीने के लिए पूरी तरह बंद रहते हैं। कारण क्योंकि वहाँ सर्दी के मौसम में भीषण ठंड पड़ती है और बर्फबारी भी इतनी होती है कि वहाँ पर किसी भी प्राणी का जीवित बचना बहुत ही मुश्किल असंभव हो जाता है। 2 महीने की सफ़र की थकान, भूखा प्यासा वह परम भक्त किसी तरह जो केदारनाथ में पहुँचा तो उसने देखा कि बर्फ़ गिरने लगी है, ठंड की शुरुआत हो गई है। उसने देखा कि मंदिर के पुजारी जी मंदिर के पट बंद करके अपने घर की ओर जाने की बिल्कुल तैयारी ही कर रहे थे। वह तुरंत अपने अंदर सारी शक्ति समेटकर किसी तरह पुजारी जी के पास पहुंचा। पुजारी जी तब वह पट बंद कर चुके थे। उसने पुजारी जी के आग्रह किया कि वह एक पुजारी जी, बस मुझे एक बार केदारनाथ महादेव जी के दर्शन करने दीजिए। मैं बड़ी मुश्किल से किसी प्रकार पैदल ही यात्रा करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। पुजारी जी मुझ पर इतना कृपा तो कीजिए। लेकिन पुजारी जी उससे कहने लगे कि बेटा, अब तो मंदिर के पट बंद हो गए हैं और 6 महीने के बाद ही खुलेंगे। एक काम करना, तुम 6 महीने के बाद ही आना। वैसे भी अब पट तो बंद हो ही चुके हैं। ऐसे में 6 महीने के बाद पूरी तरह विधि विधान के साथ ही यह द्वार खोले जाएंगे। इसीलिए अब तुम 6 महीने के बाद ही बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकते हो। पुजारी जी के मुँह से ऐसी बातें सुनकर ऐसे शिव भक्त की आंखों में आंसू आने लगे। मन ही मन बहुत दुखी भी हुए। उसने सोचा, इतने महीनों की कठिन तपस्या करके वह किसी तरह यहाँ पहुँचा था और यहाँ आने के बाद यहाँ से बाबा के दर्शन नहीं हो पाए और वह बड़ा दुखी हुआ। उसने फिर से पुजारी जी से आग्रह किया कि उनके पैर तक पकड़ ले, गिड़गिड़ाने लगा और बोला, महाराज जी, मेरे बहुत दूर से आया हूँ, मुझ पर थोड़ी सी कृपा कीजिए, बस मेरा एक बार दर्शन करा दीजिए। मैं चला जाऊंगा। मैं समझूंगा मेरे जीवन धन्य हो गया है। मैं 2 महीने पैदल चलकर जगह जगह रुक कर पुजारी जी किसी तरह से यहाँ आया हूँ। ऐसा
पुजारी से कहने लगा, बड़ी ही तकलीफ़ों से मैं यहाँ आया हूँ, बस मुझे एक बार दर्शन करा दीजिए। ऐसा लगता था कि मैं तो जीवित ही नहीं रहूं, बाबा के दर्शन हो जाएं। इन्हीं की इच्छा ने मुझे जीवित रखा, मुझे एक बार बाबा के दर्शन तो करा दीजिए। लेकिन पुजारी जी ने उनकी एक नहीं सुनी और अगर दर्शन करना है बेटा तो 6 महीने के बाद ही आना, और अगर तुम वापस नहीं आ सकते तो फिर यहीं रुक जाओ 6 महीने के लिए। लेकिन ध्यान रखना, इस ठंड और बर्फ में तुम यहाँ एक रात भी नहीं रुक पाओगे, इसीलिए अगर जीवित बचना चाहते हो तो वापस लौट जाओ। यदि जीवित रहोगे तो ही दोबारा से आकर दर्शन कर लेना। इस समय तो हम पट बंद कर चुके हैं और नहीं खोल सकते हैं। अगर कोई धनवान व्यक्ति होता तो शायद एक बार के लिए पुजारी जी उसके लिए द्वार खोल भी सकते थे। हालांकि ऐसा कोई नहीं करेगा, लेकिन फिर भी व्यक्ति बहुत निर्धन था, उसके लिए भला कौन पट खोलेगा। और पुजारी जी ने उससे जाने के लिए भी कह दिया। उधर पुजारी जी भी चले गए और पुजारी जी के जाने के बाद निर्धन शिव भक्त बहुत ही दुखी उदास होकर मंदिर के बाहर ही बैठकर रोने लगा। उसने एक मन लगा ली कि अब मैं दर्शन के बिना जाऊंगा ही नहीं, मैं हिलूंगा भी नहीं, मैं घर ही नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे यहीं पर 6 महीने व्यतीत करने पड़े। उसे महादेव पर पूरा विश्वास था और उसे विश्वास था कि महादेव कोई ना कोई लीला जरूर दिखाएंगे और उसे दर्शन भी जरूर देंगे। वह बाबा केदारनाथ के दर्शन भी जरूर कर पाएगा। मन में ऐसा निश्चय करके और नहीं करना कोई आसान बात नहीं है, और पक्का विश्वास था और पूर्ण विश्वास था। यही सोचकर उसने वहीं मंदिर के बाहर ही रुकने का प्रण ले लिया। कहते हैं ना कि भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं, उनकी लीला भी अपरंपार होती है। अब वह भक्त महादेव के दर्शन के बिना मान ही नहीं रहा था। कहते हैं कि भगवान तो दयालु हैं, अपने भक्तों को पुकार पर तुरंत दौड़ चले आते हैं। केदारनाथ की बर्फीली ठंड में वह शिव भक्त मंदिर के बाहर बैठा हुआ भगवान शिव कर रहा था। चारों तरफ बर्फ पड़ रही थी, उसके हाथ पैर ठंड के मारे जमने लगे। कड़कड़ाती हुई ठंड में बस वह भगवान का ध्यान करते हुए बैठा रहा। रात होते ही ठंड और बढ़ गई, उसके हाथ पैर पूरा शरीर सुन्न होने लगा। इतनी ठंड ठीक है कि उस जगह पर किसी भी मनुष्य के लिए एक पल भी रहना बहुत ही कठिन था, लेकिन वह बस वहीं बैठा रहा। उसने सोच लिया था कि अगर बिना दर्शन किए मेरी मृत्यु हो जाती है तो भी मैं यहीं बाबा के द्वार पर ही बैठा रहूँगा। इस तरह वह मन में इच्छा लिए हुए बैठा रहा। और जब हमारे मन में भगवान के प्रति विश्वास होता है तो चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं तो हमारा विश्वास डगमगाता नहीं है। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ किसी न किसी रूप में आकर हमें हर मुश्किल से उबार ही लेते हैं। तो वह भक्त भी इसी तरह वहाँ बैठा रहा। रात हो गई। सोते समय रात के अंधेरे में एक अघोरी बाबा उसे अपने तरफ आते हुए दिखाई दी। मोहन उसके सर पर हाथ रखकर पूछा कि बेटा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? फिर उस शिव भक्त ने अघोरी बाबा को सारा हाल कह सुनाया तो कहने लगी कि तुम निराश मत हो, मंदिर के द्वार खोलेंगे और बाबा के दर्शन भी जरूर करोगे। तो फिर उन अघोरी बाबा ने भक्तों से कहा कि तुम थक गए होंगे, एक काम करो, यहाँ मेरे पास थोड़ा भोजन है और उसे खा लो, आराम कर लो, तुम्हें ठंड भी लग रही है तो तुम थोड़ा से आग जला देता हूँ, तुम आग भी ताप लेना। जब अघोरी बाबा ने उसे अपने लाए हुए खाने में से थोड़ा सा हिस्सा दे हुए उसे खाकर तृप्त हो गया। बाबा ने आग जलाई। शिव भक्त बहुत थक चुका था। उसने खाना खाया और आग की गर्माहट में जाने जो वह कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। दूसरी सुबह उसकी आंख खुली तो सूरज की पहली किरण जब उसकी आंखों पर पड़ी तो सूरज की रोशनी उसकी आंख खुल गई और आंख मलते हुए इधर उधर देखने लगा और उसने देखा कि अघोरी बाबा तो वहाँ नहीं थे और बर्फ भी साफ हो गई थी। अब वह भयानक ठंड नहीं लग रही थी, सारी बर्फ भी हट चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे यह मौसम नहीं है, वह मौसम ही सर्दियों का नहीं है। वह आश्चर्य हुआ कि केदारनाथ में तो लगातार 6 महीने तक बर्फ पड़ती है, लेकिन यह अचानक क्या हो गया।
कि वह थोड़ी देर बाद उसने देखा कि मंदिर के पुजारी जी भी अपने साथियों के साथ मंदिर की ओर चले हैं। वह पुजारी जी मंदिर के पास पहुंचे तो युवक ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा कि पुजारी जी, क्या मंदिर के द्वार आज ही खोले जाएंगे? तो पुजारी जी ने कहा कि हाँ बेटा, आज ही खोले जाएंगे और आज ही पूरे 6 महीनों के बाद भक्तजन बाबा केदारनाथ के दर्शन भी कर सकेंगे। पुजारी जी पहले तो उस भक्त को पहचान नहीं पाए। ऐसा सुनकर उस शिव भक्तों ने कहा कि पुजारी जी 6 महीने बाद, लेकिन आप तो कल ही मंदिर के द्वार बंद करके गए थे। ऐसा सुनते ही पुजारी जी ने अपने दिमाग पर जोर डाला और कहा कि तुम तो वही हो ना जो 6 महीने पहले भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन उस समय मंदिर के पट बंद हो गए थे और तुम दर्शन भी नहीं कर पाए थे। तो तुम भक्त ने कहा कि हाँ, हम पुजारी जी कहने लगे, और हाँ लेकिन मैं तो 6 महीने बाद तो कल ही यहाँ आया था, लेकिन रात में तो द्वार पर ही सो रहे थे तुम, और तुम जल्दी आ, और 6 महीने भी इतनी जल्दी हो गई। भक्त की बात सुनकर पुजारी जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि यहाँ बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रहती है जो स्वयं भोलेनाथ करते हैं। उस भक्त की बात सुनकर पुजारी जी कुछ संदेह सा तो हुआ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा, अच्छा बताओ तो रात में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तब उस मासूम शिव भक्त ने पुजारी जी को रात की घटी हुई सारी बातें बताई और कहने लगा, बाबा रात में मेरे पास एक अघोरी बाबा आए थे। बहुत तेज ठंड पड़ रही थी, मैं भूखा था, उन्होंने मुझे खाना दिया और आग तापने के लिए जलाई और आराम करने के लिए कह दिया। और पुजारी जी बोले कि बेटा, वह बाबा कैसे दिख रहे थे बताओ ज़रा। शिव भक्त कहने लगा कि एकदम अघोरियों की तरह, लंबे लंबे बाल, हाथ में त्रिशूल और माथे पर त्रिशूल था। बस इतना सुनते ही पुजारी उन शिव भक्त के चरणों में गिर गए और कहने लगे कि बेटा, तुम तो धन हो, तुम्हारे पास खुद महादेव चलकर आए थे और उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में बदल दिया और कालखंड को छोटा कर दिया। बेटा, यह सब तुम्हारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा के कारण हुआ है। हम इतने वर्षों से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आज तक भगवान शिव के दर्शन नहीं कर पाए हैं, लेकिन तुम्हें तो साक्षात भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं और तुम्हारी रक्षा भी की है। यही कारण है कि केदारनाथ जागृत महादेव भी कहा जाता है। कहते हैं कि बाबा अपने भक्तों को बहुत ही जल्दी दर्शन देते हैं। जो भक्त अपने मन में बाबा के दर्शनों की इच्छा में रखते हैं, बाबा उनकी रक्षा भी करते हैं। ओम नमः शिवाय।